हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, CUET PG LLB 2025 एग्ज़ाम तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या? अब मतलब एग्ज़ाम हो गया है, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जितने भी LLB के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें अब क्या करना है। जैसे ही वो अपना एग्ज़ाम दे के आए हैं तो सबसे पहले तो उन्होंने घर आके एग्ज़ाम एनालाइज़ किया होगा। आई होप आपका एग्ज़ाम बढ़िया गया होगा और आपको इस बार LLB में एडमिशन मिल जाएगा। तो देखिए, अब क्या होगा, जैसे ही आप एग्ज़ाम दे के आए हैं कुछ दिनों बाद क्या होगी, सबसे पहले आपकी आंसर की आएगी। तो आंसर की आती है और क्वेश्चन पेपर आता है। आपने जो अपनी आंसर शीट जो आप पेपर दे के आए हैं तो आपको जो आंसर लगा के आए हैं वो आपको पता पड़ जाता है कि आप कौन से आंसर लगा के आए हैं। साथ में आपको जो सही क्वेश्चन पेपर होता है वो भी डाउनलोड होता है, तो आप मैच करते हैं जिससे आपको पता पड़ जाता है कि इतने क्वेश्चन मैं सही करके आया हूँ। तो जिसका क्या होता है, आपको ये पता पड़ जाता है कि आपके कितने नंबर बनने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आंसर की में आपको कुछ क्वेश्चन सही करके आए हैं लेकिन कहते हैं इन्होंने गलत कर रखा है, तो उसे चैलेंज करने का भी टाइम मिलता है। तो आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप आंसर की को चैलेंज करेंगे, उसकी कुछ फ़ीस होती है हर क्वेश्चन की, तो वो फ़ीस करके आप आंसर की चैलेंज कर सकते हैं अगर आप श्योर हैं कि ये क्वेश्चन इन्होंने गलत कर रखा है जबकि ये क्वेश्चन सही है मेरा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद आता है फाइनल रिजल्ट। जैसे ये आंसर की चैलेंज का टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद फाइनल स्कोर कार्ड आता है NTA की तरफ से कि जो भी आपका स्कोर बनता है तो फाइनल स्कोर होता है। अब ये देखिए, जैसे ही आपका फाइनल स्कोर कार्ड आ गया, अब क्या है, उसके बाद NTA की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब कि अब जो आपकी एडमिशन प्रोसीजर है वो होगा यूनिवर्सिटी के थ्रू। यानी कि आप किसी में एडमिशन ले, जैसे आप DU में लेना चाहते हो, DU LLB में एडमिशन लेना चाहते हो, BHU LLB में लेना चाहते हो, मतलब ऐसी जो भी यूनिवर्सिटी हैं जो कि CUET PG के अंदर आती हैं, उनकी क्या है, काउंसलिंग शुरू होगी। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप मन बना रहे हैं कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में LLB करनी है, तो आपको उसकी जो नोटिफिकेशन है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो अपनी काउंसलिंग कब स्टार्ट करेगी। जैसे DU की काउंसलिंग अलग होती है, BHU की अलग होती है। अभी तो क्या आते हैं, CUET PG के लिए सबने फॉर्म भरे, लेकिन अब क्या, आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे उसके फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। मानो आप अगर दोनों यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं कि या तो DU में नंबर आ जाए, DU में नहीं आता तो BHU में आ जाए, या BHU में आ जाए, BHU में नहीं आता तो DU में आ जाए, तो आप कई यूनिवर्सिटी काउंसलिंग भी भर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको सीट सिक्योर करनी है तो आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करें उस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग को ज़रूर फिल करें और उन पर ध्यान दें कि उनकी नोटिफिकेशन कब आ रही है। अगर देखिए, आप DU की काउंसलिंग भरना चाहते हैं, आप DU से LLB करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि DU की LLB की मैं एक अपडेट आपको देता रहूँगा पूरे एडमिशन प्रोसेस में कि कब चीज़ कौन सी हो रही है, क्या प्रोसीजर है, क्या नहीं है, एक डाउट को मैं उसमें क्लियर करता रहूँगा। तो स्पेशली DU LLB वाले बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, जो DU LLB की उसमें काउंसलिंग में पार्ट लेंगे तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक से जुड़ सकते हैं, जिससे मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। क्वेश्चन पूछें तो मैं उन्हें बता सकता हूँ। तो देखिए, अब बात करते हैं वीडियो में। तो आपको जिस यूनिवर्सिटी में आप फोकस कर रहे हैं, BHU की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी और DU की LLB की जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो आपको ये ध्यान देना है और आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, मैं इसे अपडेट करता रहूँगा। तो क्या है, जैसे ही आपका फाइनल स्कोर कार्ड आ जाएगा तो हर यूनिवर्सिटी अपनी अपनी काउंसलिंग के फॉर्म निकालेगी। पहले वो फॉर्म निकालेगी तो आपको फिल करने, जैसे ही आप फिल करेंगे फॉर्म, तो उसके बाद जितनी एप्लीकेशंस आएंगी उसके बेसिस पे उन सबके जो स्कोर कार्ड होंगे उसी के बेसिस पे वो फर्स्ट कट ऑफ निकालेंगे। तो पहले कट ऑफ निकालेंगे पहली, फिर दूसरी निकालेंगे, तीसरी निकालेंगे, वो उस बेस पर निकालेंगे जितने लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन करा फिर वो उस हिसाब से कट ऑफ निकालेंगे, फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, और बच जाती हैं तो लिमिट वैसी कट ऑफ भी निकलती हैं जो मॉक होती हैं, स्पोर्ट राउंड होते हैं। DU की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्पोर्ट राउंड और मॉक राउंड ये आते हैं, मॉक अप राउंड। अब बात करते हैं, देखिए, जैसे ही आपको सीट अलॉटमेंट होगी तो ये ज़्यादातर जो प्रोसीजर है ये ऑनलाइन होता है पूरा। आपको पोर्टल पे ही आपको सीट एलोकेशन हो जाती है। अगर आपको होती है सीट हो जाती है तो आप उसे एक्सेप्ट करके आप अपनी उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और कहते हैं फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फ़ीस सबमिट हो जाती है तो आपकी एडमिशन डन हो जाता है, आपका एडमिशन पक्का हो जाता है, सीट कंफर्म हो जाती है। लेकिन अगर आपको अगले कट ऑफ में, जैसे आप वेट करते हैं कि मुझे और अच्छा सेंटर मिल जाए, जैसे सेंटर 2 है, आप चाहते हैं मुझे CLC मिल जाए, LC1 मिल जाए, आपने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से दी होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं, अपग्रेड के लिए दबा देते हैं। जैसे ही आपके अपग्रेड होती है सीट तो आपको दूसरी सीट मिल जाती है और वो वाली कैंसिल हो जाती है, फिर आपको दोबारा से एक्सेप्ट करके सीट कंफर्म करनी पड़ती है। तो ये प्रोसीजर है सारा, ये अब आपको कैसे कैसे आगे फॉलो करना है। और इस बीच में DU LLB की जो काउंसलिंग होगी उसके जब भी फॉर्म निकलेंगे, CSAS पोर्टल जब भी
ओपन होगा, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं, मैं आपकी वहाँ पे हेल्प करूँगा। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।